आज की इस वीडियो में हम हॉलीवुड की रोमांटिक मूवी स्प्रेड जो कि 2009 में रिलीज़ हुई थी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसके पास शहर में रहने के लिए घर नहीं होता, ये अमीर लड़कियों के साथ अफेयर करता है और उनके साथ ही उनके घर पर रहता है। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें निकी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। निकी कहता है कि मुझे बचपन से पता चल गया था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मेरी मदर की फ्रेंड्स को भी मैं बहुत अच्छा लगता था, और जब वो बड़ा हुआ तो उसका एक फ्रेंड के साथ अफेयर भी हो गया था। उसने हमेशा से सोच रखा था कि वो बड़े शहर में रहेगा और उसकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, और वो कहता है कि ये सच भी हुआ है। इस बात में थोड़ा ट्विस्ट भी था क्योंकि उसके पास खुद के रहने की जगह नहीं थी, इसलिए अमीर लड़कियों को ढूंढता रहता था और उन्हीं के साथ वो रहता था। फिर हम उसे एक रात क्लब में देखते हैं। क्लब की बहुत सी लड़कियों को वो पहले से ही जानता है क्योंकि उनके साथ उसका अफेयर रह चुका है। फिर वो क्लब में एक लड़की को नोटिस करता है जो कि काफ़ी अमीर होती है, और ये लड़की एक मेन रोल प्ले कर रही है जिसका नाम समांथा होता है। समांथा जब पार्टी से जाने लगती है तो वो उसे देखकर उसके पीछे चल देता है और उसे उसका नाम पूछता है और कहता है कि तुम पार्टी से इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन समांथा उसे लिफ्ट नहीं करवाती। समांथा उसे कहती है कि तुम बहुत प्यारे हो लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकती। फिर निकी बातों बातों में पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। समांथा ना में जवाब देती है। वो फिर पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो, लेकिन वो फिर से ना में जवाब देती है। फिर वो उसे क्लियर करती है कि मैं तुझे नहीं जानती। ये बात सुनकर निकी उसके पास आ जाता है और वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह निकी उसके साथ उसके घर आ जाता है और वो इस तरह कामयाब हो जाता है, और फिर वो दोनों रात में रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो समांथा निकी को उठाने की कोशिश करती है पर निकी मना कर देता है, और उसकी ये ट्रिक होती है क्योंकि वो समांथा के साथ उसके घर में रहना चाहता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। फिर समांथा उसे थोड़ी सी स्माइल देकर अपना कार्ड छोड़ जाती है। फिर वो समांथा के लिए फूल मंगवाता है। निकी को कुकिंग तो आती नहीं, लेकिन समांथा को इम्प्रेस करने के लिए कुकिंग करता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि लड़कियों को एफर्ट करने वाले लड़के बहुत पसंद होते हैं। फिर जब समांथा रात को घर वापस आती है तो वो उसे अपने कामों के बारे में बताकर उसे अच्छा फील करवाता है। फिर समांथा निकी से पूछती है कि तुम कोई काम भी करते हो, तो निकी कहता है कि मैं बहुत नॉर्मल काम करता हूँ, मैं बस उठता हूँ, खाता पीता हूँ, और यही सब उसकी लाइफ का हिस्सा है। फिर वो उसे ज़्यादा बोलने नहीं देता और वो दोनों फिर रोमांटिक हो जाते हैं। इस तरह एंजॉय करना दोनों की लाइफ का हिस्सा बन चुका था। इस तरह समांथा ने निकी की लाइफ को वेल मेंटेन कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर कुछ दिन बाद निकी समांथा से बोर होने लग गया था और वो इसी इंतज़ार में रहता है कि कब समांथा घर से बाहर जाए। फिर एक दिन समांथा निकी को बताती है कि वो आज न्यूयॉर्क मीटिंग पर जा रही है और निकी को भी साथ जाने के लिए पूछती है, लेकिन निकी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसने पार्टी करनी होती है। इस तरह वो उसे ड्रॉप करने जाता है और पार्टी की प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। फिर निकी अपने बेस्ट फ्रेंड हैरी से मिलता है। जब निकी के पास रहने की जगह नहीं होती तो वो हैरी के साथ ही रहता है। निकी हैरी को समझा रहा होता है कि लड़कियों को कैसे हैंडल करना चाहिए, तो तभी पार्टी में निकी की एक एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है जो वहाँ तमाशा खड़ा कर देती है। निकी हैरी को कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये मेरी सारी हकीकत खोल कर रख देगी, क्योंकि निकी पार्टी की सारी लड़कियों को यही बताता है कि वो बहुत अमीर बंदा है। फिर आखिरकार वो एक लड़की को सेट कर लेता है
और इसे बेडरूम तक ले जाने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। रात को फिर निकी और हैरी आपस में बातें करते नज़र आते हैं। फिर हैरी कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पूछ रही थी कि क्या इसने मेरे जाने पर भी ऐसी पार्टी की थी। निकी ने कहा कि क्या तुमने उसे सब बता दिया। हैरी ने कहा कि मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं थी। ये सब करते हुए निकी को कुछ भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो लड़कियों की किसी भी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता। फिर कहानी आगे चलती है जिसमें पार्टी के बाद सारी चीज़ें मेड को साफ़ करनी पड़ती हैं और इस तरह समांथा को ये सब पता चल जाता है। फिर समांथा की कॉल निकी को आती है जिसमें वो निकी को बताती है कि वो किस दिन वापस आ रही है। फिर निकी सब लड़कियों को कॉल करता है और कहता है कि अगर मैं इनको कॉल ना करूं तो मेरी बनाई हुई ये सारी गेम ख़राब हो जाएगी। निकी अपनी ओल्ड गर्लफ्रेंड को घर पर बुला लेता है जो इससे पूछती है कि अब तुम किसको फंसा रहे हो। ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते होते हैं। वो निकी को अच्छी तरह जानती होती है। फिर वो निकी को कहती है कि अगर तुमने ये सब जारी रखा तो अगले 10 सालों तक तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो जाएगा और ये सब करने से तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिलेगी। हम दोनों के दरमियान में जो भी था वो बहुत अच्छा था। उसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि उसके दिल में अभी तक निकी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स थीं और वो चाह रही थी कि निकी दोबारा इसके पास आ जाए। लेकिन निकी इसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। फिर वो निकी से पूछती है कि क्या हम दोबारा एक दूसरे को चांस दे सकते हैं। निकी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इस तरह वो जान लेती है कि निकी इसकी केयर नहीं करता। फिर समांथा एक दिन निकी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए घर जल्दी आ जाती है। फिर निकी किसी और लड़की के साथ होने की वजह से समांथा को सॉरी बोलता है क्योंकि वो बहुत गुस्से में होती है। फिर निकी कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था। हमारे दरमियान जो भी है हमने उसे कोई भी नाम नहीं दिया। उन दोनों को पता होता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। इस तरह वो आपस में फ्रेंडशिप का रिश्ता बना लेते हैं और रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक दिन निकी को कैफ़े में एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम हेथल होता है। निकी इससे बात करने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो लड़की इसके हाथ नहीं आती। वो बार बार उसे डेट पर जाने के लिए भी पूछता है लेकिन वो मना कर देती है। निकी जाते हुए अपना नंबर छोड़ देता है और खाने का बिल दिए बगैर ही चला जाता है। फिर कैफ़े में एक डिलीवरी बॉय आता है जो उसका पता जानता होता है। फिर हेथल उससे पता लेकर निकी से मिलने उसके घर आ जाती है और निकी से कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो, मेरे बिल के पैसे अदा करो। और वो उससे पैसे लेकर बड़े गुस्से से वापस आ जाती है। अगले दिन समांथा निकी के पास आने की कोशिश करती है लेकिन वो समांथा को इतनी लिफ्ट नहीं करवाता। अगले दिन निकी अपने दोस्त को हेथल के कैफ़े में लेकर आता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। फिर निकी ये जाहिर करता है कि वो बहुत बड़ा बंदा है और उसे हर वक्त मीटिंग्स के लिए कॉल आती रहती हैं। लेकिन उसी वक्त उसकी फेक कॉल में किसी और की कॉल आ जाती है और उसका फ़ोन बजना स्टार्ट कर देता है। फिर गलत पार्किंग की वजह से पुलिस ऑफिसर उसको फ़ाइन कर देती है लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते इसलिए वो ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करता है जिसे हेथल देखकर स्माइल करती है। समांथा नोटिस करती है कि निकी इस पर इतना फोकस नहीं करता। फिर अगले ही दिन निकी अपने फ्रेंड हैरी से मिलता है और उसके कपड़ों और रूम को स्मेल करता है और उसका मजाक उड़ाता है जिस पर हैरी गुस्सा हो जाता है और निकी को अपने घर से निकाल देता है। एक दिन हेथल निकी को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है लेकिन वो डेट पर देर से आते हैं। फिर हेथल को किसी की कॉल आती है और वो उसे मंकी कहती है। कॉल के फ़ौरन बाद हेथल वहाँ से चली जाती है जिस पे निकी को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो फिर भी चली जाती है। फिर एक दिन समांथा निकी से पूछती है कि क्या उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है जिस पर वो ना में जवाब देता है। फिर समांथा निकी को कहती है कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। वो हॉस्पिटल क्यों जाना चाहती है वो निकी को नहीं बताती। आज फिर हेथल निकी को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम आज फ्री हो। फिर जब निकी
बाहर आता है तो हेदल को स्विमिंग पूल में देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने उस दिन अच्छा नहीं किया था। और वो मंकी कौन है? हेदल कहती है कि मैं अपने भाई को प्यार से मंकी कहती हूँ। वो अब नॉर्मल है, उसकी तबीयत ख़राब थी तो उस दिन मुझे अचानक जाना पड़ा। ये कहकर हेदल रोना स्टार्ट कर देती है, जो कि निकी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो दोनों रोमांस करना स्टार्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत सी चीज़ें जान लेते हैं। जब सुबह होती है तो स्ट्रीट की क्लीनिंग चल रही होती है और हेदल सो रही होती है तो उसकी गाड़ी निकी को साइड पर लगानी पड़ती है। फिर निकी को पता चलता है कि हेदल के पास तो बहुत कीमती गाड़ी है। निकी से उसने जो भी रात को कहा था वो सब झूठ था। जिस तरह निकी लड़कियों को फंसाता है उसी तरह हेदल भी अमीर लड़कों को फंसाती है। ये सब निकी समझ आता है और उसे घर से निकाल देता है। फिर 2 दिन बाद समांथा हॉस्पिटल से घर आ जाती है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स की सर्जरी करवाई होती है और उसे रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन निकी रात को एक क्लब में चला जाता है और रात सारी किसी और लड़की के साथ गुजार देता है। इस वजह से समांथा बहुत गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से निकी भी बहुत अपसेट हो जाता है और उससे कहता है कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते। समांथा का गुस्सा कम होने पर निकी उसे कहता है कि तुझे भी कोई मिल जाएगा। फिर वो निकी से पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे? वो कहता है कि पता नहीं। फिर अचानक निकी को किसी लड़की की कॉल आ जाती है, जिस पर समांथा गुस्सा हो जाती है और निकी का फ़ोन लेकर पानी में फेंक देती है। और अब वो किसी के भी पास नहीं जा सकता और इस तरह उसे स्ट्रीट पर ही रहना पड़ता है। रात को फिर वो अपनी ओल्ड गर्लफ्रेंड के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन वो इस पर बिलीव नहीं करती और वो किसी और के साथ रिलेशन में होती है। इस वजह से वो निकी के साथ नहीं रह सकती। निकी फिर अपने दोस्त हैरी से मिलने क्लब में जाता है। हैरी अपने एक दूसरे दोस्त के साथ होता है। उसका वो दोस्त क्लब में काम करने वाली लड़कियों से बहुत बुरे तरीके से पेश आता है। इस बात पर निकी का उससे झगड़ा हो जाता है और निकी फिर बाहर चला जाता है। फिर हैरी भी बाहर आता है और उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया? निकी कहता है कि मुझे उसका ये तरीका अच्छा नहीं लगा। हैरी कहता है कि असल में तुम भी लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानते और मैं मेरी सिस्टर को तुम्हारे पास भी ना आने दूं, क्योंकि निकी हैरी की बहन को गंदी गाली देता है, जिस वजह से निकी और हैरी में भी लड़ाई हो जाती है। फिर वो एक और क्लब में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट पार्टी हो रही होती है, जिस वजह से वहाँ पर नहीं जा पाता। फिर हैरी अपनी माँ को कॉल करता है, क्योंकि जब से वो शहर में आया है वो अपनी माँ से मिलने कभी नहीं गया। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम वहाँ कोई काम करते हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, जिस पर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है। फिर एक दिन वो किसी होटल में जाकर एक ग्रीक लड़की से फ्लर्ट करता है और उसे ऐसा करते हेदल देख लेती है और निकी उसके पास आकर उसे सॉरी कहता है कि उसने उसके साथ गलत किया था। फिर हेदल कहती है कि मुझे तुम्हारी हालत का सब पता है, हम दोनों एक जैसे हैं। निकी के पास खाना खाने के पैसे भी नहीं होते। फिर हेदल उसे अपने घर पर ले जाती है, क्योंकि हेदल का भी ब्रेकअप हो गया था। फिर वो कॉल करती है और एक फिक्स डेट पर चली जाती है। वापस आकर वो निकी के साथ टाइम पास करती है। हेदल को अपनी दोस्त की कॉल आती है और उसे एक अमीर आदमी का बताती है कि उस अमीर आदमी का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम जाकर कोशिश करो, शायद तुम मुझे पसंद आ जाओ। फिर हेदल निकी को भी उस पार्टी में लेकर जाती है। इस अमीर आदमी को पटाने के लिए निकी भी हेदल की हेल्प करता है और उसे अपने साथ हंसने और डांस करने का कहता है। फिर अमीर आदमी की नज़र हेदल पर पड़ती है और वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। पार्टी के बाद निकी हेदल को कहता है कि इस आदमी से तुम्हें जितने भी पैसे मिलें उनमें से मुझे भी देना, लेकिन हेदल उसे मना कर देती है और निकी को कोच पर सोने का कहती है। लेकिन रात को निकी हेदल के पास आ जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों अडल्ट हैं और ख़ुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वो स्लोली उसके पास आ जाता है और हेदल के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद दोनों रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक दिन वो डिनर कर रहे होते हैं और उनको एक लड़की मिलती है जो निकी को पहचान लेती है और वो निकी के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करती है। ये बात हेदल को अच्छी नहीं लगती। वो निकी की सारी हालत जान लेती है।
फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। निकी को हेदल का किसी और के साथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। एक दिन हेदल को उसके बॉयफ्रेंड का खत मिलता है जिसमें वो उससे शादी का पूछता है, लेकिन वो निकी से कहती है कि इससे अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है। निकी इस बात से काफ़ी हैरान होता है क्योंकि हेदल ने उसे इस बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया था। वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। निकी पूछता है कि फिर तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया था। हेदल कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब बताओ इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। लेकिन निकी के पास कोई जवाब नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि हेदल न्यूयॉर्क जा रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो जा चुकी होती है। अगले दिन वो ग्रोसरी लेने जाता है जहाँ पर उसे अपनी दोस्त मिलती है जिसने ड्रिंक की होती है और वो उसे इस हालत में ड्राइविंग नहीं करने देता और उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है। फिर उसे हेदल की कॉल आती है और उसे कहता है कि वापस आ जाओ, मैं कोई जॉब कर लूँगा। हेदल उस लड़की की आवाज़ सुन लेती है और गुस्सा होकर फ़ोन बंद कर देती है। निकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। फिर वो हेदल की रूममेट के साथ बात करता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए, तुम उसके लिए रिंग लेकर जाओ और उसे शादी के लिए प्रपोज करो। निकी को उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अपने दोस्त हैरी की हेल्प से एक रिंग बाय करता है। फिर जब वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तो हेदल को बड़े आलीशान घर में देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ये सब जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा और तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। हेदल कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और तुम बस प्रॉमिस करते हो और करते कुछ भी नहीं हो और मेरी शादी हो चुकी है। निकी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसे डाइवोर्स दे दो। हेदल कहती है कि मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहती। फिर उसका शोहर अचानक से घर आ जाता है और हेदल उसे कहती है कि डिलीवरी बॉय को इसकी टिप दे दो। इससे निकी का दिल टूट जाता है और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अब ईमानदारी से अपनी लाइफ को गुजारेगा। इस तरह निकी भी एक डिलीवरी बॉय की जॉब स्टार्ट कर देता है। एक दिन वो समांथा के घर भी डिलीवरी देने जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ख्याल रखने का बोलते हैं। फिर निकी कहता है कि शहर में मेरे जैसे काफ़ी लड़के ऐसे ड्रीम लेकर आते हैं और कोई दिन बाद नाकाम होकर चले जाते हैं, लेकिन मैं जाने वाला नहीं और वो यहाँ रहकर ईमानदारी से मेहनत करेगा और अपने रियल लव को ढूंढेगा। और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है और वो सुधर चुका होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी और हैरानकुन वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।